परीक्षित महाराज तो है नहीं, ये कहाँ चल रहे? परीक्षित महाराज चले चलो परीक्षित महाराज का परीक्षित दूसरे हैं, हम का परीक्षित पे हैं। दुकानदार जे का नाम कुलदीप है का परमानेंट कुलदीप पर हैं। या धुंधकारी कोई बात नहीं, माफ की चीज है, गलती हमसे भी है जाती, माफ कीजिएगा। हाँ पलट जाए तो पलट जाए ना क्या। हाँ बोलिए सच्चे दरबार की। तो इधर आजान के समय को देखते हुए कथा प्रसंग पर इधर जब महाराज आज धुंधली जो थी, जब धुंधकारी ने धुंधली को मारा तो धुंधली जो थी उस समय धुंधकारी से कहती है कि बेटा इस समय मुझे नहीं पता कि घर का धन कहाँ पर छिपा हुआ है, मैं शाम को याद करके और सुबह लौट के तुझे बता दूंगी। आज धुंधकारी को समझाया और समझाने के बाद में उसी रात्रि में धुंधली ने एक कुएं में जाकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। अब तुम्हारे पिता थे, भगवान का भजन करने के लिए जंगल चले गए, भाई था वो भी भजन करने में लीन, और माँ थी उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। अब महाराज जब घर में कोई रोकने वाला ना रहे तो संतान तो फिर मनमानी करेगी। पहले तो धुंधकारी घर से बाहर वैश्यों के साथ जाता था, अब तो धुंधकारी ने महाराज उन वैश्यों को अपने घर में ही ले आया। और वो वैश्या है महाराज काम, क्रोध, लोभ, मोह और महाराज अहंकार। ये 5 वैश्या को लेकर के धुंधकारी आया था। तो ध्यान रखना दादा, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जिस प्राणी के अंदर होंगे महाराज इसके घर का सत्यानाश होगा तो होगा, सर्वप्रथम उसके जीवन का ही सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि महाराज और पहली बात तो ये है, ये 5 बताए गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके अंदर इन 5 में से एक ना हो, कोई प्राणी ऐसा नहीं है। इन 5 जो 5 ही बताई गई है वैश्याएं, अगर इनका आगमन किसी भी प्राणी के अंदर है तो महाराज समझ लो उसके जीवन का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता। और महाराज दूसरी बात अब ये तो अगर कह दो ना ऐसी बात तो बात भैया जाए, भैया कलियों में चल रहा है, भैया कलियों में चल रहा है तो बात वही आ जाती है। देखो ध्यान रखना, देखो जहाँ तक हो वहाँ तक हमें और आपको अपना सनातन धर्म ऊंचा ही हमेशा बनाए रखें। ये नहीं है कि महाराज भैया कुआं में गिर रहा तो हम कुआं में, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो कहते हैं ना कि प्राणी चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कुछ भी कर ले,
अब जैसे कि महाराज ध्यान रखना, जैसे भाई भाई हो, कोई तो महाराज देखे बहुत से व्यक्ति जो नेत्रहीन होते हैं यानी आंखों से अंधे होते हैं, तो उन्हें तो महाराज रास्ता दिखता नहीं है, तो वो तो दिखता ही नहीं है। अब तुम्हारे नेत्र होते हुए भी तुम्हें नहीं दिख रहा है कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। तुम्हारे नेत्र होने के बावजूद भी तुम्हें नहीं दिख रहा है कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। और सर्वप्रथम हमारा ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताओ भैया, जो हमारी माताएं बहनाएं हैं, इनके पेट में बात क्यों नहीं पचती है? क्या भैया, इनके पेट में बात क्यों नहीं पचती है? हमारे भैया होंगे अगर किसी का मूड काट के रख देंगे बेहू बात कब नहीं बता सकते हैं। और हमारा जो हवाई भैया है ना, जो अपने घर की हो से पड़ोस की हो, क्या कहेंगे पता है जी? हम तो कहते रहे पर कालते करी हो ना, कहती हो जा रहे और पर कालते कही हो ना। इतने कहते वित्ते वित्ते कहते वित्ते इसलिए हमको कहते हैं कालते कही हो ना। हमारे धीरे धीरे पूरे गांव में खबर पहुंच जाती है। लेकिन ये होता क्यों है? कुछ तो कारण होगा। महाराज स्त्री कुल को श्राप दिया गया है, पता है? पता होगा ना? नहीं पता? ऐसा हो नहीं सकता। इतने लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इन्हें पता नहीं होगा, लेकिन हमारी परीक्षा ले रहे हैं छोटी सी बच्ची की है। कोई बात नहीं, तो महाराज ध्यान रखना। चलो ये बात आपको बता दे रहे हैं क्योंकि स्त्रियों के पेट में बात क्यों नहीं पचती है। एक बार की बात थी जब महाराज पांडवों के हाथों जब कर्ण मारा गया था, कर्ण मारा गया था, तो आज उसी समय कुंती जो थी वो कर्ण जब मारा गया तो कुंती रो रही थी। तो धर्मराज अरे हमारा दुश्मन मारा गया है तो खुश होना चाहिए, तुम रो क्यों रही है? धर्मराज ने कहा कि भैया हमारा दुश्मन मारा गया है, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आखिरी टाइम तो कुंती आजाद कहने लगी बेटा ये तुम्हारा दुश्मन नहीं था, बल्कि ये तुम्हारा भाई था जो मेरे कुआरे पर पुत्र पैदा हुआ था, ये वही कर्ण था। जब मैंने दुर्वासा ऋषि से मंत्र लिए थे तो मुझे उन मंत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो मैंने कुआरे पर उस मंत्र का प्रयोग किया था, सूर्य देव का आह्वान किया था। तो उसी सूर्य देव के आह्वान से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, ये वही पुत्र है। आज धर्मराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। धर्मराज कहने लगे भैया आज तूने बहुत बुरा किया है, एक भाई के हाथों दूसरे भाई की हत्या करवा दी। जा मैं सारी स्त्री कुल को श्राप देता हूँ, तूने भैया इतनी बड़ी बात छुपाई है, एक भाई के हाथों भाई मरवा दिया, तूने भैया इतनी बड़ी बात छुपाई। जब मैं सारी स्त्री कुल को श्राप देता हूँ, आज के बाद कोई भी स्त्री अपने पेट में बात नहीं छुपा पाएगी। ये महाराज तभी से सारी स्त्री कुल को श्राप लगा हुआ है। दादा सत्य बात है कि नहीं है? अगर झूठ हो तो हमें बता देना आगे और हमें आपसे ज्ञान मिल जाएगा। देखो कल भी मैंने बताया था कि संसार में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बांटने से बढ़ती हो, केवल एक ही है, वो है केवल ज्ञान। मैंने कल भी बताया था। तो महाराज 2 लाइन का भजन, उसके बाद देखेंगे कथा की तरफ। चलो रे मना और वृंदावन को और झांकी करेंगे राधे श्याम।
दरिया के किनारे हैं तो बोलिए सच्चे दरबार की। देखो भैया और मैया, हाँ कंजूसी इतनी ना करो। हाँ देखो बहुत अच्छा भगवान ने मौसम रखा, ना ज्यादा धूप है, गर्मी लग रही है ना, बहुत गर्मी लग रही है। कोई बात ना है, देखो कहते हैं ना, अभी भी मैंने कहा है कभी सर्दी कभी गर्मी, कि कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं, और कभी कभी प्यासे वो भी रह जाते हैं ये तो महाराज कुदरत का समय है। कहते हैं ना कि कभी कभी जैसे दो भाई होते हैं तो आज रिश्तेदारी में छोटो भाई जाएगा तो कल बड़ो भाई। तो इधर आ जाएंगे महाराज कथा प्रसंग पर। अब उसी समय धुंधकारी जो था आज वैश्यों को लेकर के घर पर आया। अब तुम्हारा हमारे जगह पे समझ गए दुकान का जाओ समझ हमारे जगह पे हैं। अच्छा ये मंजिला का क्षेत्र है। देखिए हमारी बहन के मुखारबिन शहदुल्ला के माध्यम आइए जानकार देंगे, कत्तर नागुमती जानकार देंगे। और क्या आदमी आदमी हो अपने जमाने। हमने यहाँ देखे कोई ना पंगा लाओ दे तो बजा जब तक कोई ना बत्ती कि तेरी मंगल से चले आते, कि तेरी मंगल से चले आते, बदनार श्यामा जो बलिहार करे, तेरी
आजो बाजू घूम रहे हो बालक ऐसे पंडित भी बराबर उनके राजा बोले वृंदावन बिहारी लाल की अभी हमारे चाचा बहुत सुंदर भजन में नृत्य कर रहे थे, भगवान कालिया की भक्ति में डूबे हुए थे। और बोले कहीं भी कि कहीं भी हमारा प्रोग्राम चलता हो तो हर प्रोग्राम में आते हैं। और साइड गान का हमारा करवन है, मुझे ध्यान नहीं रहा है, कहीं भी भागवत हो तो बड़े सच्चे मन से आते हैं। और शायद कोई सरकारी जॉब करते हैं, हमें कुछ ऐसा अनुमान है। बाकी यही तक है, मुझे दूसरी जानकारी है। एक बार जसोरी में कथा कर रहे थे तो वहाँ भी आए और इतनी भक्ति में लीन हो गए। इन्होंने कहा था कि आज मैं बारिश करके दिखाऊंगा, तो वास्तव में इतनी घना घोर बारिश हुई कथा में। एक घंटे इतना बारिश हुई, इतनी बारिश हुई, पांडाल में कतई सारा घोर पानी पानी हो गया। और आसपास के किसी गाँव में बारिश नहीं हुई थी। मैं सामने बोल रहा हूँ जसोरी गाँव में। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की हेलो बोलिए वृंदावन हरिलाल की। महाराज समय को देखते हुए आ जाएंगे कथा प्रसंग कर। इधर आज जो धुंधकारी जो था, धुंधकारी महाराज क्योंकि पहले दारू पीता था, जुआ खेलता था, वैश्या की संगत करता था, तो ध्यान रखना पड़ेगा महाराज। आज धुंधकारी ने क्या किया, जो वैश्याओं को घर पर लेकर के आ गया। घर लेकर आने के बाद में उसके बाद धुंधकारी जो था महाराज चोरी डकैती करने लगा। हाँ, जब चोरी करने लगा तो आज पांचों वैश्याएं बैठी हैं और पांचों वैश्याएं आपस में बात कर रही गरीब बहना। आज देखो धुंधकारी चोरी करके लेके आयो, और जब चोरी करके लेके आओ तो आज मैंने चोरी करी तो कोई बात आज नहीं पकड़ोगा। अगर ये ऐसे ही चोरी करता गया तो एक दिन ये पकड़ा जाएगा, ये मारा जाएगा, सो मारा जाएगा, संग में हम भी मारे जाएंगे। आज महाराज पांच वैश्यों ने सलाह बनाई और जैसे ही रात्रि हुई धुंधकारी आया। आज 4 पाई पे धुंधकारी को बांध दिया और 4 पाई पर जब धुंधकारी को बांधा है महाराज, और उसके बाद में धुंधकारी को बांध करके मुंह में जले हुए कोयले डाले, जले हुए कोयले डाल दिए। क्योंकि महाराज जिससे जब जले हुए कोयले मुंह में डाले
बाद जब कितने ऊंची वीडियो वायरल पहले तो आवाज नहीं करेगी और निकल जाएगी तो ज्यादा दूर तक आवाज नहीं जाएगी। तो 5 वैसा में जले हुए कोयले जैसे मुंह में डाले आज उसी समय 4 भाई पर कांड करके आज धुंधकारी का वहीं पर प्राणांत कर दिया। और उसके बाद में उसी घर में एक गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद के आज धुंधकारी को उसी में दफना दिया। दफनाने के बाद में आज धुंधकारी जो था परीक्षित महाराज वो प्रेत योनि में चला गया। प्रेत योनि जानते हैं सब जानते हैं। धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया तो ध्यान देना दादा और किसी की क्या हो। आज मेरे भगवत प्रेमियों जैसे आज जो धुंधकारी था जब प्रेत योनि में गया है तो आज ध्यान रखना उसी समय कहना यही है कि परनारी से कभी भी प्रीत ना करो। परनारी कभी भी अपनी नहीं होती। तो दादा ध्यान देना पहनी हुई है।
अपनी और धर्म में जो चीज होती नहीं टीम थोड़ी है। जब हम प्रकाश में बुला हो तो मैं कमेंट करूँगा अपनी कभी आईडी को कोई लड़का हो जाने वाला तो जाने कमेंट करे तो जो टीम संग ना जाओ अपने घर से खाली लड़कियाँ मिलनी दोनों जाए लड़कियों का भाई और जाको सिस्टम जो जाए वो है कभी भी फलदारी अपनी नहीं होती। तो आज धुंधकारी की हालत क्यों है? क्योंकि धुंधकारी ने वैश्या की संगत की, क्योंकि महाराज और जब वैश्या की संगत की तुम्हारा जिंदगी कटती तो कटती, लेकिन उन्हीं वैश्या के हाथों से की मृत्यु हो गई। आज धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया और जो हमारा धुंधकारी प्रेत योनि में गया है उसके बाद में धुंधकारी ने कथा होने स्टार्टिंग होते स्टार्टिंग होने होते जो धुंधकारी था कहीं बकरे का कहीं कथा सब लोग लेकिन मामा सवाल उठो धुंधकारी के उत्तर लोग पहुंचो। हाँ भाई ने सुनवाई बच्चे उनके कहने पर राजा परीक्षित सुनाई। सुखदेव जी सुना रहे हैं, सुखदेव जी। लेकिन महाराज धुंधकारी जो था वो रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। भाई फिर तो कौन छोरो को फोन कर लेकिन धुंधकारी पहुंचो। आज महाराज उसी समय ओम प्रकाश रसायन आए गए डीएम मारे मारे जब धुंधकारी चिमटा बजाओ तो बैठे हैं। कुछ नहीं कर सकता था। आज डॉक्टर ने क्या किया, हाथ में कुछ जल लिया और कुछ मंत्रों का प्रयोग करने के बाद में जैसे ही जल के छींटे लगाए तो धुंधकारी के अंदर महाराज बोलने की शक्ति आई। आज उसी समय धुंधकारी रो करके कहने लगा, भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी। और कहने लगा, मेरा भाई धुंधकारी कहाँ? बाबा ने जवाब दिया, जब तुम मेरे भाई हो तो ये बताओ तुम्हारी हालत कैसे हुई? तो धुंधकारी रो करके बोला, भैया अरे तुम तो बचपन से भगवान का भजन करते हुए आ रहे हो और मेरी पूरी संगत ने मेरा ये हाथ कर दिया। जैसे इतनी बात कही उसी समय गौकर कहने लगा, भैया तुम्हें तो पहले ही समझाया था लेकिन तुम्हें उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। महाराज एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस समय तुम गलत मार्ग पर चलो अगर तुमसे कोई अच्छी कहे तुम्हारा जो अच्छी बात भी हमें और तुम्हें बुरी लगती है और उसका पछतावा कब होता है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है। जैसे कि धुंधकारी को आज पछतावा हो रहा है कि ना ही मैं वैश्या की संगत करता और ना ही मेरे साथ भी ऐसा होता। तो आज मेरे भगवत प्रेमियों कहते हैं ना कि मौत कभी भी महाराज अपना दोष नहीं देती। मौत कभी भी अपना दोष देती है? मौत आती है, हमारा ध्यान देना। लोग कहते हैं कि अगर हमें ऐसे सोचो, अगर हम जहाँ बैठे रहते और मानना ही जाते तो आज का समय बाबा जन्म होते हैं। कैसे है हमारा ध्यान देना, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था उस समय मेरी माता जी बीमार पड़ गई थी केवल 2-3 दिन के लिए। 27 तारीख को मेरी माता जी बीमार पड़ी थी और 28 को भर्ती कर दी थी और 29 को मेरी मैया खत्म हो गई थी। तो महाराज केवल 3 दिन बीमार पड़ी थी और केवल क्यों? केवल ऑक्सीजन नहीं मिली थी। ऑक्सीजन हर जगह तलाशी लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली। तो महाराज अब क्या सोचते हैं कि अगर ऑक्सीजन मिल जाती तो आज मेरी माता जी भी हमारे साथ होती, लेकिन होनी तो महाराज कौन टाल सकता है। तो महाराज जब मेरी माता जी इस संसार को छोड़ करके गई थी
ज्यादा साल तो नहीं हुए, 5वीं साल शायद चल रही है मेरी माता जी को हम सबको छोड़ के जाने को। तो इतनी समझ नहीं थी महाराज, तब मैं कथा भी नहीं करती थी। कथा तो माता के जाने के बाद सीखी है, और वो भी जब कुछ हमें नजर नहीं आया। जब हम अपनी बीती अगर महाराज आपको बताएंगे तो आप भी महाराज हमारी आंखों में अगर आंसू आ जाए तो क्या, अगर हम अपनी सारी बीती बात आपको बता दें। क्योंकि महाराज जब कोई किसी का सहारा नहीं दिखता है तो कहीं से भी सहारा ढूंढना पड़ता है। जब हमने कथा सीखी तो सर्वप्रथम तो महाराज बदनामी हुई है, सर्वप्रथम बदनामी हुई, और थोड़ी बहुत बदनामी नहीं, हमेशा ज्यादा बदनामी, और हर किसी की होती है। ये नहीं है कि हमारी अकेली हुई है, हर किसी की होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि महाराज कोई बता देता है, कोई नहीं बताता। तो आज वही हाल है हमारा धुंधकारी का। उसी समय गौकर ने क्या किया, आज धुंधकारी का उद्धार करने के लिए एक बड़ा ही सुंदर सा स्थान लगाया, और उसी स्थान में आज गौकर जो था एक सुंदर सा स्थान लगा करके आज धुंधकारी को गौकर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराया। लेकिन धुंधकारी जो था महाराज प्रेत था, क्योंकि महाराज एक बार ध्यान रखना, इस कथा पांडा में बहुत से लोग देखते खेलते यानी प्रेत आ जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इस व्यास गति के सामने कोई अपवित्र आत्मा नहीं मान सकती है, ना जाने कैसे आ जाते हैं, हम नहीं मान सकते। क्योंकि इस कथा पांडाल में एक बात याद रखना, कोई देवी देवता आए या ना आए, लेकिन कथा पांडाल में बजरंगबली का वास जरूर होता है। चाहे एक पल के लिए आए, लेकिन बजरंगबली हर दिन आएंगे, चाहे एक पल के लिए आए पर लेकिन आएंगे जरूर। इसलिए महाराज मैं नहीं मान सकती कि महाराज इस कथा पांडाल में प्रेत आ सकते। तो यही हाल है धुंधकारी का। धुंधकारी का महाराज प्रेत, अब वो कथा पांडाल में उसका मन ही नहीं है, इधर बैठा है हमारा इधर बच जाए, लेकिन कथा पांडाल के बाहर बच जाए, कथा पांडाल में नहीं रुके। तो क्या किया महाराज, एक 7 गांठ की बांस की लकड़ी में, और धुंधकारी को भंवरे का रूप दे करके उसी 7 गांठ की बांस की लकड़ी में धुंधकारी को स्थान दिया। और जब स्थान दिया है महाराज, स्थान देने के बाद में एक कोने में जाकर के वो लकड़ी को बांध दिया, और उस पर काला झंडा लगा दिया, काले कपड़े से बांध दिया, एक कोने में जाकर के बांध दिया। अब कहा कि अब मन लगा के तुम कथा सुनो। अब महाराज भंवरे का रूप दे करके उसी बांस की गांठ में धुंधकारी को स्थान दिया। पहले दिन की धुंधकारी की कथा सुनी तो प्रथम गांठ चटकी, दूसरे दिन की महाराज कथा सुनी तो दूसरी गांठ चटकी। धीरे धीरे जब 7 दिवस पूर्ण हुए तो 7 गांठ चिटक गई, और जैसे 7 गांठ चिटकी उसी समय स्वर्ग लोक से विमान धुंधकारी को लेने के लिए आए। और जैसे ही महाराज धुंधकारी को लेने के लिए स्वर्ग लोक से विमान आए, तो आज मेरे भगवत प्रेमियों उसी समय आज जैसे ही स्वर्गलोक से विमान आए तो और भी श्रोता कथा सुन रहे थे। आज सभी श्रोता खड़े होकर के कहने लगे हैं कि ये तो हमारे साथ में अन्याय है, क्योंकि कथा तो हमने भी सुनी, तो केवल धुंधकारी को स्वर्ग से विमान लेने के लिए क्यों आए। तो श्री सूत जी महाराज समझाते हैं सोनकादिक ऋषियों, क्योंकि कथा सुनने का अपना अपना भाव होता है। किसी कोई कथा महाराज किसी का तन यहाँ तो किसी का मन कहीं और, तो किसी का मन यही तो प्रस्तन कहाँ यहाँ तो महाराज आंखें पकड़ने कहाँ चल रही, क्योंकि कथा सुनने का अपना अपना भाव होता है। अब उसी समय श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, अभी धुंधकारी को स्वर्ग से विमान लेने के लिए आए हैं, और आप मैं कथा फिर से सुनाता हूँ, और आप कथा मन लगा
के सुनिए तो आपको भी स्वर्ग से विमान लेने के लिए आएंगे। बोले सच्चे दरबार की। 2 लाइन का भजन, तो उसके बाद आगे देखिए कथा की तरफ। गाड़ी वाली लगा दो। भजन उस समय का है जब भगवान श्री राम का जब वनवास होता है तो आज के प्राणी जो होते हैं माँ कैकेयी को दोष देते हैं, लेकिन एक बात याद रखना कि माता पत्थर मारो बता बगलो है
जैसे कुछ भी समझ लो महाराज, जैसे 1 महीना पहले कथा बुकिंग हो जाती है हैं, तो हिसाब भगवान जी को तो हाँ, क्योंकि त्रेता युग में वरदान दिया कि द्वापर में आएंगे और महाराज सतयुग में वरदान दिया कि त्रेता युग में आएंगे। जो हमारा सत्य बात है कि नहीं, तो ये भगवान जी खुद अपना पहला वादा निभाने के लिए किसी और को बुला बना जाते हैं। तो कहना माता के और ये इसी बीच में 11 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं विजय पाल शर्मा, जो रड़ैता के रहने वाले हैं, यानी इसी गांव के रहने वाले हैं। और 11 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं डॉक्टर नरेश चंद्र सक्सेना, जो रड़ैता के रहने वाले हैं। और 11 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं राम शरण सागर, जो इसी गांव के रहने वाले हैं। और 11 मुद्राओं से
रुपये तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए वो पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर बोली वृंदावन हरिलाल की। महाराज कवि ने कितना सुंदर कहा है कि कालायो माटी में मिल जाए वो माटी में, एक दिन काया तेरी मिल जाएगी। हैं? महाराज इस काया को प्राणी महाराज कितना मलमल के साथ करता है, कहीं इसमें थोड़ा सा मेल न लगा रह जाए हैं? इस काया पर अच्छा किसी को भरोसा है? किसी को भरोसा? महाराज हम तो कहते थे कि प्राणी धोखेबाज है, लेकिन प्राणी कभी धोखेबाज या काया सबसे बड़ी धोखेबाज है। कैसे हैं? ध्यान देना। भैया अरे भाई हो अरे बुढ़ापा जानी और हमें दो दादा इस यानी धोखेबाज कोई है? बड़ी धोखेबाज है तो कहना अरे आई हो बुढ़ापा अरे आई हो बुढ़ापा जाओ डाई लगा बैठो ओम प्रकाश दो
गंदा काम लग गया है। गंदा लग गया। तुम्हारा ध्यान देना कितना सुंदर कहा है कवि ने कि आई तो बुढ़ापा जानी और हमें धोखा गई जवानी। हाँ जवानी एक बात है, जैसे गांव में कथा भागवत होए तो जे लली लला के मम्मी पापा को बढ़ा रहा है। आई बात हाँ मम्मी कहते हैं जरा भागवत में खेलिए ना, नहीं खेलिए फिर जानता नाचते इसे भारी कपड़ा देखो खूब डोल रहे हैं, कोई बर्फ उठा रहा है, बहुत तो फील्ड है वो नहीं बढ़े खाएगा खाली भरो है भैया बहुत तो फील्ड खाली भरो जाएगी के बाल तुम्हारा ध्यान देना कि इस दुनिया में जो आया है उसे जानना है, क्योंकि इस दुनिया में तो आवागमन लगा रहेगा। जो आया महाराज एक बात बताओ, जिसने जन्म लिया है उसे तो एक दिन मरना है। महाराज ध्यान देना कवि ने भजन और बनाया था कि भैया रावण को बलवंता लगी होने की लंका है। अच्छा कल चलो लीला में। अच्छा कल एक बात बताओ भैया और दादा हमारी सभी बहन एक बात बताओ, रावण ने तो सीता को हाथ भी नहीं लगाया था, केवल जब हरण किया था तब जरूर थोड़ा हाथ लगाया था, लेकिन उसके बाद में रावण ने तो सीता को हाथ भी नहीं लगाया था। आज लोग उसे जलाते हैं और द्रौपदी का चीर हरण हुआ था। दिल्ली के धनी को कोई जलाता, अगर बाबू कोई एक पहुंचो काट दे तो कहियो हैं क्या महाराज सत्य बात है कि नहीं। रावण ने तो हाथ भी नहीं लगाया था फिर भी तो आज जलाते हैं। लेकिन ध्यान रखना एक बात है, जो रामायण है दादा, रामायण में जितना तुम्हें घुसोगे महाराज इतना इसमें रहस्य। रामायण कितना रहस्य, भगवान ने जो द्वापर में अवतार दिया था, कृष्ण अवतार लिया था, उतना रहस्य इसमें भी नहीं है जितना रहस्य रामायण। रामायण में कोई तो महाराज कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। रामायण की चौपाई खाकर देख लेना महाराज, हर एक चौपाई महाराज रहस्य। आए रावण ऐसी चौपाई नहीं आधे आदमी मानते हैं कि रावण का भाई कल पंडित जी संचालन करते हैं मनुष्य पार्टी, तो उन्होंने कही थी लड़का है, अब तुम कहीं भी देखो तो गूगल करो कहीं करो तो रावण भाई बताओ, मगर हम बता रहे हैं 50 साल कल उन्हीं को पूरे हुए मनुष्य पार्टी संचालन करते हैं, 50 साल हुए संचालन करते हैं रामलीला को, कल 50 साल पूरे भये कल उन्होंने कही तो बताओ कि लड़का था हमारा काट के दिखा दे कोई बात 50 साल पूरे हुए कल संचालन करते बहुत टाइम लगा और कहीं तुम्हारा मरा कल उतारे थे सन 76 लगे 76
हम बात करें। 76-71 के मांगी ना मिल गए? केवट हाँ मैंने मैं सब देखा करो और लगा है यूट्यूब लगाओ करो 5 दिन लगा है वो लगाओ करो पूरा काका तो चौपाई में के मांगी ना ना के क्या शब्द बता लगा है ना क्या लगा के मांगी ना केवट याना यानी मैंने नाम नहीं मांगी केवल केवट आना एक तो ये याद है अब दूसरा इसी नाम से दूसरा अर्थ बन गया कि मांगी ना केवट याना यानी मैंने नाम मांगी ना कि केवट तुम्हें बुलाया अर्थ हो रहा है कि मांगी ना 3 अर्थ हैं 3 अर्थ हो जा में इतने शब्द केवट तुम्हें नहीं बुलाया मांगे ना केवट नहीं केवट आया महाराज रामायण में देखो बीच बीच में बता दे रहा क्योंकि जब रामायण सुनाई जाएगी तब बताएंगे और एक चौपाई यहाँ पे देख लेना जब सीता स्वयंवर होता है जब सीता स्वयंवर होता है तो कहते हैं एक चौपाई ये है अरे रंग भूमि जब सिया का गोधा कोई देखे सवन नारी और मोहि देखे और तो वही से नाम पर क्या कहा सीता स्वयंवर में रंग भूमि जब सिया पधारी और कोई रूप देखे नरनारी। अच्छा एक बात बताओ दादा नारी कभी नारी को देखने में मोहित होती है अब बताओ चौपाई क्या कह रही है कि मोहे देखने समझ नारी क्या नारी नारी को देखने मोहित होगी जी और सोचेगी जब इतनी सुंदर हम मैं इतनी सुंदर जाए और कालो करूँ तो कर दे तुम्हारा ध्यान देना पगधारी किसे कहते हैं पगधारी किसे कहते हैं नहीं पता कैसी बात कर रहे हो दादा ऐसा हो ही नहीं सकता इतने बुजुर्ग लोगों को ना पता हो भगवान जी को बात पगधारी कहते हैं भगवान भगवान राम का रूप है राम को क्योंकि जब से नारी और अहिल्या नारी तब से नाम करो पगधारी तो महाराज ये जो रामायण है बहुत ही रहस्यमयी है इस रामायण में कोई भी जाएगा तो महाराज एक चौपाई का तो कोई कुछ बताएगा और कोई कुछ बताएगा हमारे हम तो केवल एक ही बात कही हम कोई ज्यादा बड़े विद्वान तो है नहीं छोटे मोटे कलाकार हैं जितना ज्ञान है आपको बता रहे हैं और उस ज्ञान में यदि आपको कुछ संदेह हो तो आकर के हमसे पूछ लो और हमें अगर ना पता हो तो आप बता देना हाथ जोड़ के बनती है ज्यादा बड़े शास्त्री तो है नहीं छोटी मोटी कथावाचक है समझ जाएंगे बोलिए हरिलाल की 2 लाइन का भजन उसके बाद अपने शर्म लगा तो अपने आप लगा दिया 20 रुपया उन्हें जेल का तुम ले आओ हमारे हमारे बड़े दमाद खाने पर मैं है उनसे कहा तुम ले आओ
देंगे। अच्छा ये बताओ, दादा लोग ध्यान देंगे और जब दादी लोग ना ध्यान देंगे हैं? बेहू ध्यान दे रहे। फिर बैठिए, जैसे इतने शांत बैठी है, बहुत सीधी सादी है। अरे वो तो जाकर ताली बजा के ताली बजाए यार, ताली बजाओ बड़ा करके। और तरफ ऊपर उठाते ऐसा करो है ना, डंडा लेके जाओ, डंडा लेके जाओ। ना रोटी ना मिले सामो डंडा ध्यान देंगे। बोलो सबको जाना है, परमानेंट तो कोई नहीं है, तो ध्यान देंगे। बताया ये परमानेंट नहीं है, ये रेगुलर है। अच्छा हाँ